दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर की है। जिस कानपुर ज़िले में जगनाम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा होता है। उसका जीवन बड़े ही आराम से चल रहा होता है क्योंकि टोटल उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक लड़का और 2 लड़की होती हैं। बेटियां दोनों बड़ी होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी सीमा की शादी वो पहले ही कर चुके होते हैं और छोटी बेटी पूजा भी शादी के लायक होती है। जगराम अपनी छोटी बेटी पूजा के लिए रिश्ते की तलाश कर रहे होते हैं। तभी जगराम अपने दामाद तेज बहादुर से अपनी बेटी पूजा के लिए रिश्ते की तलाश के लिए कहते हैं, तो तेज बहादुर कहता है कि आप बुरा ना माने तो हमारा एक भाई है, उसी के साथ क्यों ना पूजा की शादी कर दी जाए। इस बात को सुनकर जगराम भी खुश हो जाता है और अपनी बेटी पूजा की शादी तेज बहादुर के भाई ओम प्रकाश के साथ करा देता है। जब ओम प्रकाश के साथ पूजा की शादी होती है तो पूजा ओम प्रकाश के साथ अपनी ससुराल में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात अपनी चचेरी बहन अनीता से होती है। और ससुराल में पूजा के एक देवर और 2 जेठ होते हैं और उसकी एक ननद भी होती है। पूजा का जीवन बड़े ही आराम से चल रहा होता है। इस शादी को महज 1 वर्ष का समय गुजरा था कि तभी पति और पत्नी में छोटे मोटे झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं तो एक दिन पूजा अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके लौट आती है और फिर अपने पति के साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। ओम प्रकाश उसे लेने के लिए अपनी ससुराल आता है, लेकिन पूजा उसके साथ अपने घर नहीं जाती और ओम प्रकाश वहां से अपनी बहन के घर के लिए निकल जाता है। इधर जब देर रात तक ओम प्रकाश अपने घर नहीं पहुंचता तो उसका बड़ा भाई तेज बहादुर उसके नंबर पर फोन करता है, तो उसका नंबर बंद जाता है। जब उसका नंबर बंद जाता है तो तेज बहादुर अपनी बहन उषा के नंबर पर फोन करता है और ओम प्रकाश के बारे में जानकारी करता है कि कहीं तुम्हारे पास तो नहीं आया। तो उसकी बहन मना कर देती है और जब उसकी बहन ओम प्रकाश के बारे में मना करती है तो तेज बहादुर रात में ही ढूंढना सोचना शुरू कर देता है और उसके छोटे भाई भी होते हैं, वो भी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। जब तेज बहादुर को अपने भाई ओम प्रकाश का कहीं पता नहीं चलता तो वो सुबह अपने भाई को ढूंढने के लिए जब निकलता है तो देखता है कि एक हाईवे के पुल के नीचे काफी लोग इकट्ठा होते हैं। जब तेज बहादुर उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां किसी की डेड बॉडी पड़ी है। जब वो उस डेड बॉडी की शनाख्त करता है तो वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि तेज बहादुर के भाई ओम प्रकाश की होती है। जब ओम प्रकाश की डेड बॉडी को देखकर तेज बहादुर जोर शोर से रोना धोना शुरू कर देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस ओम प्रकाश के बारे में तेज बहादुर से पूछती है, तो तेज बहादुर कहता है कि सर, ये मेरा भाई छोटा है और ये मेरी बहन के घर पर रात्रि में गया था, हो सकता है लौटते वक्त इसका एक्सीडेंट हो गया हो। और पुलिस जब इस बात को सुनती है तो पुलिस उसकी डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पुलिस जब उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब 2 दिन बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें एक ऐसा खुलासा होता है कि दरअसल किसी को इस खुलासे पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि दरअसल ओम प्रकाश की एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई होती है, दरअसल किसी ने उसकी हत्या की होती है। और जब पुलिस को इस बारे में पता लगता है तो पुलिस इस हत्या की खोजबीन करने के लिए इसकी जांच शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले उसके भाई तेज बहादुर से इस बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि सर, मेरा भाई गया तो घर से था अपनी ससुराल में और फिर बताया उसने कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन तब तक उसके पीछे से उसके छोटे 2 भाई और उसकी बहन थाने में पहुंच जाते हैं और वो पुलिस से कहते हैं कि सर, मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि हमारी भाभी और उसके जीजा ने मिलकर की है। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है तो पुलिस तुरंत ही पूजा के जीजा यानी मनोज को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है और अपनी पूरी शक्ति के साथ जब मनोज से पूछताछ करती है तो मनोज तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और मनोज जब ओम प्रकाश की हत्या की
कहानी सुनाता है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत पूजा की बड़ी बहन सीमा की शादी पर होती है। जब सीमा की शादी हो जाती है तो उसका जीजा मनोज अक्सर अपनी ससुराल में आया जाया करता था, क्योंकि उसकी साली पूजा जो होती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसकी खूबसूरती देखकर मनोज का मन ललचाने लगता है। और जब ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो मनोज अक्सर आए दिन अपनी ससुराल में ही आने जाने लगता है और वहाँ रुकना शुरू कर देता है। और वो अपनी साली पूजा से ऐसी ऐसी मजाकें करता है जिससे पूजा को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उसका जीजा उससे क्या चाहता है। और इन दोनों में कुछ ही दिनों बाद प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब मनोज अपनी ससुराल में आता था और रात्रि में रुका करता था, तो जब रात्रि में ससुराल के सभी लोग सो जाया करते थे तब मनोज अक्सर अपनी साली के रूम में जाया करता था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब एक दिन मनोज अपनी ससुराल में आकर रुकता है और रात्रि अधिक हो जाती है तो मनोज अपनी साली के रूम में जाता है। जब मनोज अपनी साली के रूम में जा रहा होता है तभी उसके ससुर जगराम की नींद खुल जाती है और वो अपने बेटी पूजा और अपने दामाद मनोज को गलत स्थिति में पकड़ लेते हैं। लेकिन मनोज अपने ससुर जगराम के पैर पकड़ लेता है और रोने धोने लगता है और कहता है कि पिताजी मुझे क्षमा कर दो, इस बात की जानकारी किसी को मत देना। लेकिन जगराम इस बात की जानकारी किसी को नहीं देते और जब सुबह होता है तो वो इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दे देते हैं। जब इनकी पत्नी और जगराम दोनों को इस बात की जानकारी मिलती है तो ये दोनों अपनी बेटी पूजा की शादी करने के लिए लड़के की तलाश शुरू कर देते हैं। और एक दिन जब जगराम अपने चचेरे दामाद तेज बहादुर से मिलते हैं तो इसकी शादी ओम प्रकाश से करा देते हैं। जब पूजा और ओम प्रकाश की शादी हो जाती है तो ये दोनों ही अपने जीवन को बड़े ही आराम से जी रहे होते हैं। लेकिन अब जब पूजा की शादी हो जाती है तो मनोज अक्सर पूजा की ससुराल में आना जाना शुरू कर देता है। पहले तो ओम प्रकाश मनोज को कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वो अक्सर आए दिन उसके घर आना जाना शुरू कर देता है तो इस बात को लेकर मनोज को अपनी पत्नी पूजा के ऊपर शक हो जाता है। और इसी शक के चलते पूजा और ओम प्रकाश में आए दिन लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो मनोज अब पूजा के घर आना जाना बंद कर देता है। इधर एक दिन पूजा अपने पति ओम प्रकाश से लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती है और जब उसे ओम प्रकाश लेने आता है तो पूजा उसके साथ नहीं जाती। इधर जब नहीं जाती तो इस बात की जानकारी जब मनोज को लगती है कि पूजा उसकी ससुराल में अपने मायके आ चुकी है तो मनोज भी अपनी ससुराल पहुंच जाता है और पूजा से कहता है कि तुमने जो किया ठीक किया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। इधर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इधर एक दिन फिर से ओम प्रकाश अपनी पत्नी पूजा को लेकर अपनी ससुराल को जाता है तो वो उसकी पत्नी ससुराल से आने को मना कर देती है। लेकिन जब वो ज्यादा कहता है तो पूजा नहीं मानती और उसके साथ आने को तैयार नहीं होती। इसी के चलते ओम प्रकाश अपनी पत्नी पूजा की मार पिटाई कर देता है, जिसको लेकर पूजा अपने जीजा मनोज के साथ जाकर थाने में ओम प्रकाश के ऊपर दहेज प्रथा का केस दर्ज करा देती है। जब ओम प्रकाश के ऊपर केस दर्ज हो जाता है तो इसी सिलसिले में ओम प्रकाश जेल जाता है और कुछ दिन बाद जब बेल पर आता है तो वो फिर से अपनी पत्नी पूजा से मिलने अपनी ससुराल जाता है। और जब वो अपनी ससुराल में जाता है तो उसका साड़ू मनोज भी वहां होता है। इसको देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो आपे में आकर मनोज से बहुत कुछ कह देता कि अगर तुम मेरे रिश्तेदार न रहे होते तो मैं तुम्हें जान से मार देता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और वो सिर झुकाए मनोज ओम प्रकाश की सारी बातें सुनता रहता है। जब ओम प्रकाश अपने साड़ू मनोज से ऐसी ऐसी धमकियां देता है तो मनोज ये सुनकर अपने घर वापस चला जाता है और ओम प्रकाश भी अपने घर वापस चला जाता है। तो उसकी पत्नी
पूजा अपने जीजा मनोज के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम तो बड़े बहादुर बनते हो और कैसे मेरे पति के सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़े रहे। वो मनोज कहता है कि अगर वो तुम्हारा पति न रहा होता तो मैं उसे जान से मार देता। तब पूजा भी उसे अपने पति को जान से मारने की इजाज़त दे देती है। तभी मनोज और पूजा मिलकर अपने पति को मारने का षड्यंत्र बनाते हैं। इस षड्यंत्र में मनोज अपने साले राजकुमार को भी शामिल करता है और ओम प्रकाश के भाई तेज बहादुर के पास जाता है और उसे भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। अब ये चारों मिलकर मनोज को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेते हैं। तभी एक दिन ओम प्रकाश शाम के टाइम अपने घर से अपनी बहन के घर के लिए निकलता है और वो थोड़ी दूर जाकर रात्रि में उसकी बाइक खराब हो जाती है, जिससे वो अपने भाई तेज बहादुर के पास फोन करता है कि भाई मेरी बाइक खराब हो गई है, आप मेरे पास कुछ पैसे भेज दो। जब तेज बहादुर उसकी ये बातें सुनता है तो तेज बहादुर मनोज को इस बात की खबर देता है कि आज से बढ़िया मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। तब मनोज इस मौके का फायदा उठाकर अपनी ससुराल पहुंचता है और ससुराल से अपने साले को लेकर ओम प्रकाश के पास पहुंच जाता है जहां उसकी बाइक खराब हुई थी और अपने किए की लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप तो हमारे रिश्तेदार हैं और गलतियां अपनों से ही होती हैं, क्यों ना आप मुझे माफ़ कर दें। जब ओम प्रकाश मनोज को माफ़ कर देता है तो मनोज कहता है कि इस खुशी में एक पार्टी हो जाए और ये तीनों मिलकर दारू पीते हैं। लेकिन मनोज अपने षड्यंत्र के तहत ओम प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में दारू पिलाता है। ओम प्रकाश जब नशे में चूर हो जाता है और अपने बहन के घर के लिए जाने लगता है और इधर जो मनोज होता है और उसका साला होता है ये भी वहाँ से निकल जाते हैं और रात्रि में जब ओम प्रकाश वहाँ हाईवे के पुल के नीचे पहुँच जाता है तो वहाँ मनोज और उसका साला राजकुमार और उसका भाई तेज बहादुर ये तीनों मिलकर ओम प्रकाश का रास्ता घेर लेते हैं और वहीं पर ये तीनों मिलकर ओम प्रकाश को मौत के घाट उतार देते हैं। ये तीनों मिलकर जब ओम प्रकाश की हत्या कर देते हैं और उसकी डेड बॉडी को लेकर हाईवे के किनारे फेंक देते हैं, जिससे ऐसा लगे कि इसके एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हो गई है। और ये तेज बहादुर अपने घर वापस चला आता है और इधर मनोज अपनी ससुराल में पहुंच जाता है और उसकी पत्नी पूजा से कहता है जाकर कि काम हो गया। जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। आज के लिए जय हिंद जय भारत।